बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे पास सबक है जी सूरतुन नजम। सूरतुन नजम जो है ये एक मक्की सूरत है और इसमें कुल जो है वो 62 आयात हैं। तो पहला सवाल हमारे पास आ गया, सूरत नजम कौन सी सूरत है और इसमें कितने आयात हैं। तो ये एक मक्की सूरत है और इसमें 62 आयात शामिल हैं। अब इसका हम देखते हैं जी तारुफ क्या है। तो तारुफ के अंदर सबसे पहला हमारे पास सवाल बनता है कि जी सूरत नजम का ये नाम क्यों रखा गया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसका जवाब क्या बनेगा जी। सूरत नजम जो है, नजम अरबी जुबान में सितारे को कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज आ गए जी, नजम किसको कहते हैं, किस जुबान का लफ्ज है। तो नजम जो है वो अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मानी सितारे के हैं। इस सूरत की पहली ही आयत में सितारे की कसम खाई गई है। तो इस सूरत में किसकी कसम खाई गई है जी। सूरत में सितारे की कसम खाई गई है। तो इसीलिए इस सूरत का नाम सूरत नजम, और सूरत नजम पहली सूरत थी जिसमें आयत सजदा नाज़िल हुई। तो पहली सूरत कौन सी है जिसमें आयत सजदा नाज़िल हुई, यानी कि वो आयत जिसको पढ़ने के बाद आप सजदा करेंगे, तो वो है जी सूरत नजम। तो ये हमारे पास इसका जो है वो मुख्तसर तारुफ आ गया कि सूरत नजम जो है इसको सूरत नजम क्यों कहते हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन ने सूरत नजम के नाज़िल होने के बाद इसे एक ऐसे मजमा में सुनाया जिसमें मुसलमानों के साथ मुशरिकीन की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। जब ये नाज़िल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कहाँ पढ़ा, उस मजमे के अंदर जहाँ पे मुसलमान और मुशरिकीन की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। जिस वक्त आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे की आयत तिलावत फरमाई तो आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आप खातमुन नबिय्यीन के साथी मुसलमानों ने तो सजदा किया ही था। उस वक्त जब मुशरिकीन मौजूद थे उन्होंने भी सजदा किया। जब सूरत सजदा जो है वो पढ़ी गई तो जो आयत सजदा पढ़ी गई मुशरिकीन के सामने सूरत नजम की, तो क्या हुआ, ये भी हमारे पास सवाल बन सकता है। इस सूरत के सुनने में वो ऐसा मशगूल हुए कि इस सूरत की तासीर ने इन्हें भी सजदा करने पर मजबूर कर दिया कि जब कुफार ने या मुशरिकीन ने जो है वो सूरत नजम की तिलावत सुनी तो आयत सजदा पर उनका क्या रद्द-ए-अमल था। ये हमारे पास जी सवाल आ गया। अब अगला सवाल है जी हमारे पास, सूरत नजम का मौजू क्या है। तो सूरत नजम का मरकजी मौजू जो है वो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की सदाकत का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसालत है उसको सच्चा जो है वो बयान किया गया है। आगे हमारे पास आगे जी इसके मज़ामीन कौन से हैं। तो इस सूरत की पहली ही आयत में सितारे की कसम बयान फरमाकर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही दी गई है कि इसकी पहली आयत के अंदर आप सल्लम की रिसालत की गवाही दी गई है। किसकी कसम खा के, सितारे की। इस सूरत में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद के बारे में शकूक व शुबहात को दूर किया गया है और बताया गया है कि आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाज़िल होती है वो किसी शक व शुबा के बगैर अल्लाह ताला की तरफ से आती है और इस वही को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आते हैं। वही आप सल्लम के ऊपर किस फरिश्ते के जरिए नाज़िल की जाती थी, हज़रत जिब्राइल के जरिए, यानी कि कौन फरिश्ता वही लेके आता था, हज़रत जिब्राइल। तो आप सल्लम की जो है वो नबुव्वत जो है उसके ऊपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस पे बयान किया गया है। आगे जी हमारे पास सूरत नजम में मुशरिकीन के बादल कायदे रद्द किए गए हैं, फर्मा बरदार और नाफरमानों की सिफात बयान की गई हैं और दीन की बुनियादी तालीमात जो पिछली आसमानी किताबों में थी उनका बयान है। आखिर में क़यामत के जिक्र और अपने रब की बंदगी बजा लाने पर सूरत मुकम्मल होती है। तो ये हमारे पास आ गई जी सूरत की पहली आयत में क्या है, सूरत के दरमियान में क्या है, सूरत में क्या मज़मून है, खुलासा क्या है इसका, और सूरत नजम जो है इसका इख्तिताम किस पे होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास जी इसके इल्मी और अमली निकात। तो इसका पहला है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने वही सिफारिश कर सकेगा जिसे अल्लाह ताला इजाज़त देगा। यही जो है वो बात है कि जी अल्लाह के सामने क़यामत के दिन कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा मगर जिसे वो चाहे। दूसरा सवाल है जी हमें अपनी नेकी और परहेजगी का ज़्यादा इजहार नहीं करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला हमारे तक़वा से खूब वाकिफ़ है कि सिर्फ और सिर्फ जो है ये नहीं कि आप अपनी नेकी और पकीज़गी जो है उसका ज़्यादा इजहार करें, क्योंकि ये दिखावे के लिए नहीं है। हमारा जो तक़वा है, हमारी जो परहेजगारी है, उससे अल्लाह खुद ब खुद जो है वो वाकिफ़ है। जो शख्स बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से बचता है उसके छोटे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है कि जो लोग बड़े गुनाहों से बचेंगे अल्लाह उनके छोटे गुनाह वैसे ही माफ़ कर देंगे। क़यामत के दिन इंसान को बदले में वही मिलेगा जिसके लिए उसने दुनिया में मेहनत की होगी। कि इंसान को आखिरत में क्या मिलेगा, जिसकी उसने दुनिया में मेहनत की है। तो जिस चीज़ के लिए इंसान मेहनत करेगा वही चीज़ उसके लिए होगी। अब इस सूरत के अंदर जो सूरत नजम है इसकी जो है वो आयत 49 जो है, ठीक है, उससे लेके तो ऑनवर्ड जो है वो आयात का तर्जुमा है। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है जी 39 से जो 45 तक जो है इसका जो है वो तर्जुमा है। तो ये इसने नोट लिखा हुआ है जी इन्होंने नीचे सूरत नजम
کا तारुफ, वजह तस्मिया, पस मंजर, मरकजी ख्याल, मज़ामीन, इल्मी और अमली निकात, आयात 39 ta 45, बा मुहावरा तर्जुमा, मुंतखब ज़ख़ीरा अल्फाज का माना, जमात अशतम के इम्तहानी निसाब में शामिल है। तो हम आयत जो है वो 39 से 45 जो है उसको देखते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। ये सूरत जो है वो इनकी 39 जो आयत हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। हम इसका जो है वो एक अलग से वर्ड टू वर्ड और बा मुहावरा तर्जुमा जो है उसकी एक अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए अब इसकी मशक शुरू करते हैं। तो इसकी मशक में सबसे पहले है हमारे पास ज़ख़ीरा अल्फाज। तो ज़ख़ीरा अल्फाज जो हैं ये आपको सारे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये पेपर के अंदर इसी टेबल में से ज़ख़ीरा कुरानी अल्फाज में से आएंगे। तो दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। मशक शुरू करते हैं। पहला सवाल, नजम का माना है तो इसका मायना है जी सितारा। दूसरा सवाल है, इस सूरत में जिसे सुनकर मुशरिकीन भी बेख्तियार सजदे में पढ़ गए थे वो है जी सूरतुल नजम, यानी कि बेजवाब दुरुस्त है। तीसरा सवाल है, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी थी वही लाना, अलिफ जवाब जो है वो दुरुस्त है कि हज़रत जिब्राइल जो थे वो पैगाम लेके आते थे। चौथा सवाल है, क़यामत के दिन सिफारिश सिर्फ वही करेगा जिसे इजाज़त मिलेगी, दाल जवाब दुरुस्त है। सूरत नजम की पहली आयत में कसम खाई गई है, बे जवाब दुरुस्त है सितारे की कि सूरत नजम की पहली ही आयत के अंदर इसकी कसम खाई गई है। तो मुख्तसर जवाब जो है वो दीजिए। दूसरा सवाल है हमारे पास, तो इसकी पहली जुज़ है सूरत नजम का को ये नाम क्यों दिया गया है? तो हमने इसके तारुफ के पहले ही जो है वो लाइन के अंदर देखा कि इसके अंदर ये जो हमने हाईलाइट किया हुआ है कि पहली जो दो लाइनें हैं ये इसका जवाब है कि नजम अरबी ज़ुबान में सितारे को कहते हैं। इस सूरत की पहली ही आयत में सितारे की कसम खाई गई है, इसलिए सूरत को सूरत नजम, इस सूरत का नाम सूरत नजम है। सूरत नजम पहली सूरत है जिसमें आयत सजदा नाज़िल हुई। तो अब हम अपना दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि इन सूरत नजम का मरकजी मौजू तहरीर करें। तो सूरत नजम का मरकजी मौजू इसके जो मुकम्मल तारुफ था उसके नीचे है, जिसे हमने हाईलाइट कर दिया जी। सूरत नजम का मरकजी मौजू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की सदाकत का बयान है। तो अब हम इसका तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। वो क्या है कि सूरत नजम के इल्मी और अमली निकात में से दो जो है वो निकात तहरीर करें। तो इसके इल्मी और अमली निकात जो है उसमें से हम दो देखते हैं। तो पहला और दूसरा देखते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने वही सिफारिश करेगा जिसे अल्लाह ताला इजाज़त देगा। दूसरा, हमें अपनी नेकियों और पाकीज़गी का ज़्यादा इजहार नहीं करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला हमारे तकवे से खूब वाकिफ़ है। तो इसका जो है वो चौथा सवाल है हमारे पास, सूरह नजम के नाज़िल होने के बाद क्या अनोखा वाक़या पेश आया? तो सूरह नजम का जो है इसके मज़मून के अंदर लिखा, इसके तारुफ के अंदर लिखा हुआ था। तो इसके तारुफ के अंदर यह है कि आप सल्लम ने इसको पढ़ के जो है वो एक बड़ी तादाद के मजमे में सुनाया, ये हमने हाईलाइट किया हुआ है। तो उसमें जो है वो काफ़ी मुशरिकीन भी थे जिन्होंने ये आयत सजदा की जो है वो तिलावत, उसमें पहली मरतबा जो है वो आयत सजदा आई। तो जब आयत सजदा पढ़ी तो मुसलमानों के साथ मुशरिकीन भी जो है वो इनके साथ जो है वो मुसलमानों के साथ सजदे में गिर पड़े या सजदा उन्होंने किया। तो आखिरी हमारे पास पाँचवा शॉर्ट क्वेश्चन है जी, क़यामत के दिन इंसान को बदले में क्या मिलेगा? तो क़यामत के दिन इंसान को जो है वो उसके बदले में क्या मिलेगा जी? क़यामत के दिन जो है इंसान को बदले में वही कुछ मिलेगा जिसके लिए उसने दुनिया में मेहनत की होगी। चौथा पॉइंट जो है वो हमारा इसका जवाब है। अब पांचवा सवाल है जी हमारे पास, इसका आगे जो है इसका आगे तीसरा सवाल है कि इनके अल्फाज मायने लिखे। तो ये सारे के सारे अल्फाज मायने जो है ये इसी टेबल में से हैं। आप इस पूरे टेबल को जो है वो याद करें। आगे हमारे पास जी आयात नंबर है जी 39, 40, 44 और 45 की इनका तर्जुमा लिखें। तो चलिए इसका तर्जुमा देखते हैं। सूरत जो है वो हमारे पास 39 का तर्जुमा ये है, और ये कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। 40 है कि ये कि उसकी कोशिश अनकरीब देखी जाएगी। आगे है जी 44 और 45, और बेशक वही मारता और जिंदा फरमाता है, और बेशक उसने नर और मादा के जोड़े पैदा फरमाए हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो है जी, आप जो है वो इसका तारुफ, पस मंज़र और मज़ामीन की रोशनी में इसका तफसीली नोट लिखें। तो इसका तफसीली नोट लिखने के लिए ये जो हमारे पास इसका तारुफ है और इसके जो मज़ामीन है इसकी हेडिंग निकाल के आप इसको मुफस्सिल नोट की सूरत में लिख सकते हैं।